धर्मांतरण पर कानून लाने की सरकार तैयार में अब धर्मांतरण आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। धर्म बदलने के लिए नियम कानून का पूरी तरीके से पालन करना होगा। बताया जा रहा है कि जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों को सजा का प्रावधान भी इस कानून के तहत होगा। प्रलोभन या दबाव डालकर धर्म परिवर्तन पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की घटनाएं सामने आई थी। हाल ही में कई घटनाएं, कई खबरें आपने सुनी भी थी। बस्तर में इस पर अक्सर संघर्ष की स्थिति पैदा होती है और शायद यही वजह है कि लगातार ये मांग भी की जा रही थी कि धर्मांतरण पर एक कानून लाया जाए। धर्मांतरित और गैर धर्मांतरित आदिवासियों में तनाव की स्थिति पैदा होती थी और दूसरे राज्यों में धर्मांतरण पर बनाए गए कानूनों का अध्ययन कर रहा है फिलहाल गृह विभाग, और दूसरे राज्यों के बेहतर कानूनी प्रावधान को यहां पर लागू किया जा सकता है। यूपी का कानून सबसे मजबूत फिलहाल बताया जा रहा है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, देखिए, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर है क्योंकि लगातार जो मांग की जा रही थी वो मांग पूरी होती हुई नजर आ रही है। धर्मांतरण को लेकर कानून अगर लाया जा रहा है तो क्या प्रावधान इसमें हो सकते हैं, इसे लेकर कोई जानकारी अब तक आई है? कॉल को होल्ड पर रखा है। जी सौरभ, आवाज आ रही है अब तक हमारी? चलिए, तो हमारे जी बताएं। धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ की सरकार जो है काफी प्रयास कर रही कि कैसे धर्मांतरण रोका जा सके, और उसके लिए आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने पिछले विधानसभा के सत्र में एक नया कानून भी जो विधेयक है वो पास कराया था, धर्म स्वतंत्रता विधेयक, जिसके आधार पर ये बहुत सारे नियम कानून बनाए जाने हैं और उसी को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार प्रयास कर रही है। और अन्य राज्यों में भी जहां पर बेहतर तरीके से धर्मांतरण को रोका जा रहा है तो उसे प्रयास किया जा रहा है। वहां के राज्यों में जाकर वहां जो गृह विभाग के अधिकारी हैं वो अध्ययन कर रहे हैं और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक जो धर्मांतरण की स्थिति आज छत्तीसगढ़ में बनी हुई है उसको रोका जा सके, उसके लिए कई प्रयास जो है इस कानून के अलावा अलग अलग तरीके से किए जा रहे हैं, चाहे समाज सेवी संस्थाओं के अलावा हो या अन्य माध्यमों से। और उसी को लेकर छत्तीसगढ़ की सरकार भी प्रयासरत है और ड्राफ्ट जो है वो आने वाले समय में आप देखिएगा कि कैसे रोका जा सकता है। तो उसमें 3-4 ऐसे प्रमुख बिंदु हैं जिसके आधार पर धर्मांतरण को रोका जा सकता है। तो सबसे पहले तो यही है कि अभी ऐसा कोई नियम नहीं है जिसमें धर्मांतरण की प्रक्रिया को वैधानिकता प्रदान की जा सकते, और इसी तरीके से किसी धर्म के अनुयायी के कहने पर दूसरे लोग जो है उस धर्म में आ जाते हैं, तो इस पर कैसे रोकथाम किया जा सके। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कि पूजा पद्धति जो है वो ये देखने को मिलता है, कोई हिंदू अगर जो है वो धर्मांतरित हो जाता है तो वो अपने हिंदू देवी देवताओं को छोड़कर जो है दूसरे धर्म के जो भगवान है उनको मानने लगते हैं। तो इनसे भी कैसे बाहर किया जाए, तो तमाम चीजों पर जो है छत्तीसगढ़ गृह विभाग के अधिकारी अध्ययन कर रहे हैं। कानून विधेयक पास कराया जा चुका है और इस पर जो ड्राफ्ट है वो जल्द से जल्द लाए जा सके उसकी पूरी तैयारी चल रही है। बिल्कुल सौरभ, जैसे कि आपने ये कहा कि लगातार जो धर्मांतरण के केसेस बढ़ते जा रहे थे, जाहिर सी बात है कि जो कानून का खौफ है वो नहीं था, लेकिन अब अगर कानून लाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि जो लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं जिस वजह से स्थिति तनाव की स्थिति पैदा होती है धर्मांतरण को लेकर, वो आगे अब नहीं होगी। लेकिन सौरभ, एक बार ये भी समझना चाहते हैं आपसे, क्योंकि आपने बताया कि फिलहाल ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, कितना समय और लग सकता है इस कानून को लाने में, क्या आगे की प्रक्रिया हो सकती है? बिल्कुल ठीक है आपने। देखिए, छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार आई है, आपको याद होगा कि 2018 से 23 के दौरान कांग्रेस की सरकार थी, तब बीजेपी विपक्ष में थी। बीजेपी लगातार कांग्रेस सरकार पर हमलावर थी कि प्रदेश के कई जिलों में धर्मांतरण हो रहा है और इसको संरक्षण दे रही है कांग्रेस की सरकार। लेकिन जैसे ही 2023 में बीजेपी की सरकार आई तो सबसे प्रमुख जो इन्होंने गृह विभाग ने काम किया और खासकर जो गृह मंत्री विजय शर्मा है, उन्होंने धर्मांतरण को लेकर जो है एक नए विधेयक, उससे पहले तमाम तैयारियां की गई। उसके बाद विधानसभा के सत्र में इस विधेयक को पास कराया गया। अब ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, तो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है तो इसके पीछे कानून बनाया जाएगा। तो मैंने 3-4 महत्वपूर्ण चीजें बताया है, उस आधार पर कानून बनाया जा सकेगा ताकि लोगों में दहशत हो, लोगों में एक डर हो कि किस तरीके से अगर जो धर्मांतरण करा रहे हैं उसको, क्योंकि संवैधानिक रूप से देखें तो धर्मांतरण के लिए कोई अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है। अब लोग जो है स्वतंत्र है, वो किसी भी धर्म में जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके कारण जो है इसी का फायदा
जो धर्मांतरित जो दूसरे धर्म के लोग हैं, अनुयायी हैं, वो उठा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। और आज इसकी तादाद जो लाखों में पहुंच चुकी है। और आज आप देखिए कि ऐसे कई घटनाएं हो रही है जो धर्मांतरण से तंग आकर लोग जो आत्महत्या कर रहे हैं, पति पत्नी के बीच विवाद हो रहा है, परिवार के बीच विवाद हो रहा है। और इसी विवाद के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूँ कि रायमुनि भगत जो भाजपा की विधायक है, जो आपको याद होगा पिछले दिनों पत्थल गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और उसकी पत्नी ने जो है उसका अंतिम संस्कार ईसाई समाज के जो ईसाई धर्म है उसके माध्यम से कराने की बात कही थी, जिसको लेकर विवाद हुआ था। और रायमुनि भगत ने जो बात कही थी उसके खिलाफ एफआईआर भी हो गया है। तो आप देखिए कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार के विधायक के खिलाफ ही जो है एफआईआर भी हो जा रहा है। और ये धर्मांतरण का ही पूरा मुद्दा है। तो निश्चित रूप से राज्य की सरकार और गृह विभाग जो पूरे मुद्दे पर जो है संवेदन से जो है काम कर रही है और ऐसे कानून बनाने जा रही है धर्मांतरण को लेकर, ताकि आने वाले भविष्य में जो है जो धर्मांतरण कराने की सोच रहे हैं वो सोच भी ना सके। अब बिल्कुल सौरभ, देखिए अब देखने वाली बात तो ये होगी कि इस कानून में क्या क्या नियम, क्या क्या प्रावधान होते हैं और इससे धर्मांतरण को कितना ज्यादा कंट्रोल किया जा सकता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने धर्मांतरण को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब लोग यह स्वीकार नहीं करेंगे कि धर्मांतरण हो और वे खुद भी इसके पक्ष में नहीं है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि भेदभाव समाज की वे कुरीतियां हैं जो धर्मांतरण को बढ़ावा देती है। उन्होंने भीमराव अंबेडकर के हिंदू धर्म में जन्म लेने और बौद्ध धर्म स्वीकार लेने का जिक्र किया। वहीं दिलीप सिंह जुदेव के घर वापसी अभियान की सराहना करते हुए टीएस बाबा ने कहा कि अभियान अगर गैर राजनीतिक तौर पर चलाया जाए तो वो भी इसमें शामिल रहेंगे। वहीं चंगाई सभा को लेकर टीएस सिंहदेव ने कहा कि चंगाई सभा में धर्मांतरण नहीं होता बल्कि उसमें क्रिश्चियन समाज के लोग ही शामिल होते हैं। सामाजिक स्तर पे धर्मांतरण या जो वो प्रक्रिया है जिसमें प्रलोभन से धर्मांतरण किसी कारण से हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मानसिकता लोगों की धर्मांतरण को लेके बनी है जिसमें चिंता भी होती है और कुछ दुष्प्रचार भी होता है।